वेलकम बैक टू यू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, जहां पे मैं अंशु आप लोगों की फेवरेट टॉपिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ फिर से इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली हैं for your spoken English. So you must watch this video. You have to be with me. तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ विल हार्डली एवर का, जिसका मतलब होता है शायद ही कभी। जैसे जब हम कभी सेंटेंस बोलते हैं शायद ही कभी हम मिलेंगे, ओके, शायद ही कभी अब हम मिलेंगे, या फिर शायद ही कभी मैं उससे बात करूंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनविलिंगली। इसका मतलब होता है ना चाहते हुए भी। जैसे हम कभी कभार इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है, या फिर ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ रहा है, ओके, जाना पड़ा। नेक्स्ट है somehow। इसका मतलब होता है जैसे तैसे करके। जैसे तैसे करके मैंने उसकी मदद की, या फिर जैसे तैसे करके मैंने पैसे इकट्ठा किए, जैसे तैसे करके मैं वहां गया, जैसे तैसे करके मैं यहाँ आया। नेक्स्ट है यूजुअली। यूजुअली यहाँ पे आपको यूज करना है, इसका सेंस जो होता है वो होता है अक्सर। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर। You also have to use it here. Okay, usually you have to use here also a ओके। यूजुअली मतलब होता है अक्सर। जब हम कोई काम अक्सर किया करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं यूजुअली। नेक्स्ट है बाय आस्किंग होम। इसका मतलब होता है किससे पूछकर। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारे स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल के और काफी ज्यादा लर्नेबल स्ट्रक्चर होने वाले हैं। तो आप जल्दी से अपनी नोट को निकाल लीजिए इन सारे स्ट्रक्चर को लिखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए। लेट्स गो। चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। ओके, सो एट फर्स्ट आई विल इरेज इट। सबसे पहले मैं इसे मिटाऊंगी एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू दैट हाउ टू यूज दीस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है शायद ही कभी। ओके, शायद ही कभी। इसका सेंस होता है क्या? शायद ही कभी हम मिलेंगे। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए शायद ही अब हम ये काम करेंगे, शायद ही मैं तुमसे मिलूंगी, या फिर शायद ही मैं वहां जाऊंगी। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने होते हैं हम वहाँ पे यूज करते हैं हार्डली एवर का। कैसे यूज करेंगे, चलिए हम स्ट्रक्चर से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है क्या? सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट। विल का यूज करेंगे यहाँ पे। विल के बाद यहाँ पे हार्डली का यूज करेंगे, एवर का यूज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम यूज कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर जो कि सेंटेंस बनेगा, जिससे सेंटेंस बनेगा शायद ही कभी मैं ये काम करूंगा। ठीक है, जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे अगर आपको कहना हुआ शायद ही मैं तुमसे बात करूंगी, शायद ही मैं तुमसे बात करूंगी, शायद ही मैं वहां जाऊंगी। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? शायद ही मैं ये चीजें करूंगी। देखिए अब आपके पास स्ट्रक्चर है कैसे क्या यूज करना है। तो आपको कोई
दिक्कत नहीं होगी कि हाँ इसको किस तरह से यूज करना है। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सो यू नो वेरी वेल दैट the subject is that who will meet you, who will talk to you, that I. Okay, so the subject is that I. At first you have to use here कौन तुमसे बात करेगा, मैं, तो my subject हुआ I, and after that will, I will hardly ever, hardly ever, and काम क्या हो रहा है, बात करूंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, talk, किससे, तुमसे, to you, I will hardly ever talk to you। ओके, शायद ही मैं तुमसे बात करूंगी, I will hardly ever talk to you, शायद ही मैं तुमसे बात करूंगी। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे शायद ही मैं वहां जाऊंगी। ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ शायद ही मैं वहां जाऊंगी, यहाँ पे मैंने लिखा शायद ही मैं वहां जाऊंगी। ठीक है, शायद ही मैं वहां जाऊंगी। ओके, शायद ही मैं वहां जाऊंगी। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, शायद ही मैं वहां जाऊंगी। अब क्या बोलेंगे, I will go there। देखिए I will, सबसे पहले मैं वहां जाऊंगी, I will, क्या लिखेंगे, hardly ever। अब काम क्या हो रहा है, वहां जाने का। सो I will hardly go there। ठीक है, मतलब शायद ही मैं वहां जाऊंगी। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफी कमाल का है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। सो आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए, शायद ही कभी मैं तुमसे मिल पाऊंगी या फिर मिलूंगी, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे आई विल हार्डली एवर मीट विद यू, या फिर शायद ही मैं कभी तुमसे बात करूंगी। तो इस तरह से शायद ही मैं कभी, शायद ही मैं वहाँ, शायद ही कभी, यहाँ पे आपको यूज जरूर करना है, शायद ही कभी। ओके, जिसका सेंस होता है शायद ही कभी। ठीक, शायद ही कभी। तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है, शायद ही कभी मैं ये काम करूंगी। ओके, सो आई होप गाइस यू गॉट इट दिस। ओके, सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इसको यूज करके अपने इंग्लिश के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। सो आप जल्दी से इसे अपनी नोट में राइट कर लीजिए, ताकि अपनी नोटबुक में इसे राइट कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसे यूज करने में, एंड दैट्स यू कैन प्रैक्टिस। ओके, मोर। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, जो कि है काफी कमाल का और काफी ज्यादा लर्नेबल स्ट्रक्चर भी है। The next structure is which I am going to tell you today, and that is unwillingly। देखिए, अगर आपको सेंटेंस बोलना हुआ ना चाहते हुए भी मुझे यह काम करना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे खाना बनाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस के
बात करते हैं, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए अनविलिंगली का यूज करते हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर, और जो हमारा स्ट्रक्चर है, एट फर्स्ट आई हैव टू चेंज द मार्कर। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस had to plus the first form of verb and object, and after that you have to use here unbelievably, ठीक है, ये आपको यूज करना है, ठीक है। अनविलिंगली इसका मतलब होता है ना चाहते हुए भी। क्या होता है इसका मतलब? ना चाहते हुए भी, ओके। अब जैसे हम सेंटेंसेस स्पीक करते हैं, जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे स्पीक करते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे यह करना पड़ा, ओके, ना चाहते हुए भी मुझे यह करना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, तो वहां पे हम यूज करते हैं अनविलिंगली का, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, ठीक है, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। अब सिंपली आपको क्या यूज करना है, आई हैड टू। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, आई हैड टू, किसे, मुझे वहां जाना पड़ा। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे ना, तो क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आई हैड टू, अब क्या, जाना पड़ा, आई हैव टू गो, कहां, वहां, देयर, ना चाहते हुए भी अनविलिंगली, ठीक है, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे यह काम करना पड़ा। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ये वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ी, ठीक है, ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ी। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ी। तो सेम है, आपको क्या यूज करना है, आई के बाद आई हैड टू, अब क्या बात करनी पड़ी, आई हैव टू टॉक टू हर या फिर हिम। for the girls you have to use your her, for the boys you have to use your him, okay। I had to talk to him unwillingly, okay। I had to talk to her unwillingly, मतलब ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ी, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे खाना बनाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ बैठना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उसके
के साथ रुकना पड़ा। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, जब भी हम इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। आप इस तरह से उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्रिएट करके उसे स्पीक कर सकते हैं। आई होप गाइस यू गॉट इट। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। So you have to write it in your notebook, okay, so that I can erase it, okay. So जल्दी से इसे लिख लीजिए ताकि मैं इसे मिटा के and I can move ahead. Okay, so I hope कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस के साथ भी आपको करते जाना है। जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बोलूँ that you have to you have to think in your mind that how to speak these types of sentences in English, okay. आपको अपने माइंड में भी ये सोचना है कि हाँ इस सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, erase कर देते हैं and after that let's move ahead towards next, okay। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का है। Okay, so the next structure is which I'm going to provide you today, and that is if you have to say, अगर आपको कहना हुआ जैसे तैसे मैं यहाँ पहुंचा, या फिर जैसे तैसे मैं वहां गया, या फिर जैसे तैसे मैंने पैसे इकट्ठे किए, जैसे तैसे मैं उससे मिला। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे तैसे मैंने ये काम किया, तो वहां पे हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले देखिए, आपको यूज करना है somehow। somehow, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, second form of verb, and after that you have to use here object, ठीक है। somehow subject, the second form of verb and object. This is the structure that you can speak these types of sentences जैसे तैसे, okay। जैसे तैसे करके वाले सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं somehow से, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, तो इसका सेंस तो आप लोगों को पता ही हो गया, जैसे तैसे करके मैं यहाँ आया, ठीक है। अब सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक एग्जांपल है। द एग्जांपल इज दैट जैसे तैसे करके मैं यहाँ आया, ठीक है। जैसे तैसे करके मैं यहाँ आया, ओके। जैसे तैसे मतलब कि बहुत ही मुश्किल से मैं यहाँ पे आया। सपोज किसी ने रोक लिया था, तो आप ऐसा बोलते ना, जैसे तैसे मैं उससे पीछे मुड़ के जैसे तैसे मैं यहाँ आया, ओके, बहुत ही मुश्किल से। तो सिंपली somehow का यूज करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं somehow, somehow। अभी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, मैं यहाँ आया, आई, सेकेंड फॉर्म आया मतलब केम, कहाँ, यहाँ मतलब here। somehow I came here, somehow I came here मतलब जैसे तैसे करके मैं यहाँ आया, somehow I came here। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि काफी कमाल का है। एंड आई होप यू गॉट इट दिस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, अगला एग्जांपल है जैसे तैसे करके
मैं वहां गया। ठीक है, जैसे तैसे करके मैं वहां गया। अब कैसे बोलेंगे? somehow, somehow सब्जेक्ट है हमारा मैं, मतलब आई, गया मतलब went there। ठीक है, जैसे तैसे करके मैं यहाँ आया, somehow I came here। जैसे तैसे करके मैं वहां गया, somehow I went there। ओके, अब ऐसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे पहुंचा, somehow I reached here। ओके, जैसे तैसे करके मैंने जैसे तैसे करके मैं तुमसे मिला, somehow I met with you। ओके, सो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को, जितने भी सेंटेंस आप अपनी डे टू डे लाइफ में स्पीक करते हैं, इस तरह से आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश में उन सारे को इस तरह से क्रिएट करके स्पीक कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो रहा आज का हमारा थर्ड स्ट्रक्चर, जो कि काफी कमाल का और काफी ज्यादा लाजवाब सा स्ट्रक्चर है। तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है, इस पर प्रैक्टिस एवरी डे। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे अबाउट ऑल दीज सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स। सो आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसे इरेज करते हैं एंड बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। Let's move ahead towards next, and the next is, चलिए अगला हमारा जो सेक्शन है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी कमाल का और काफी ज्यादा स्पेशल सा सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड द यूजुअली। ओके, यूजुअली का यूज है एंड हाउ, लेट्स सी इट। यूजुअली का मतलब वैसे तो होता है अक्सर। ओके, जैसे हम बोलते हैं अक्सर मैं संडे को मंदिर जाता हूँ, अक्सर मैं पूजा करता हूँ, अक्सर मैं हर मंडे को, मतलब कि मंडे को पूजा करता हूँ। ओके, सामान्यतः भी आप यूज कर सकते हैं, सामान्यतः भी। ओके, तो अक्सर कहना बेटर होता है, तो आप यहाँ पे अक्सर का यूज कर सकते हैं। अक्सर वाले जितने भी सेंटेंसेस आपको यूज करना है कि अक्सर मैं मंदिर जाता हूँ, अक्सर मैं संडे को रेस्टोरेंट जाता हूँ, अक्सर मैं सैटरडे को बच्चों के साथ प्ले करता हूँ, या फिर अक्सर मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को स्पीक करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो है, वहाँ पे हम यूज करते हैं यूजुअली का। ठीक है, कैसे यूज करते हैं चलिए स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको यूज करना है, यूजुअली का यूज करना है। ठीक है, यूजुअली यूज कर दिया मैंने। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। सो इसका सेंस जो होता है वो होता है अक्सर वाले सेंटेंसेस से। किससे होता है? अक्सर वाले सेंटेंसेस से। जब भी हम अक्सर वाले सेंटेंसेस होते हैं कि अक्सर मैं ये काम करता हूँ, देन वी यूज यूजुअली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कहना हुआ, जैसे अगर आपको कहना हुआ कि अक्सर मैं बाजार जाता हूँ। ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ अक्सर मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। ठीक है, अक्सर मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? अक्सर मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। तो सिंपली आपको यूज करना है, सबसे पहले कौन खेलता है? मैं। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश होती है आई यूजुअली। आई यूजुअली, अब काम क्या हो रहा है? खेलता हूँ, तो आई यूजुअली प्ले with
ओके, अक्सर मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। आई यूजुअली प्ले विद चिल्ड्रन। ओके, अब जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ, या फिर मैं अक्सर संडे को या फिर रविवार को रेस्टोरेंट जाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी हम यूजुअली का ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ अक्सर मैं बाजार जाता हूँ, अक्सर मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट आपके फ्रेंड ने आपको सडनली मार्केट में देख लिया, ठीक है, तो आपने उसने कहा अरे तुम मार्केट, मुझे तो पता नहीं था कि तुम मार्केट भी जाते हो। तो आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अक्सर मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई यूजुअली, अब जाता हूँ गो टू, आई यूजुअली गो टू मार्केट, ठीक है। आई यूजुअली गो टू द मार्केट, ओके, आई यूजुअली गो टू द मार्केट। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो जल्दी से अपनी नोटबुक में इसे राइट कर लीजिए। काफी कमाल के स्ट्रक्चर हैं, ये ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा स्पीक करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस दैट if you want to speak and you want to increase your English level, you should speak these types of sentences. Whenever you just think about these types of sentences in your mind that in Hindi, that you have to, you know what, you have to try to speak these types of sentences in English. You have to, you know, think it in English. Okay, सो आई होप कि अभी आप इसे नहीं भूलेंगे। जब भी आपको सोचना होगा ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में सोच सकते हैं एंड उन्हें स्पीक कर सकते हैं एंड कन्वर्सेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ अक्सर मैं उससे बात करता हूँ, अक्सर मैं फोन चलाता हूँ, अक्सर मैं उसके घर जाता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम यूजुअली का यूज करते हैं। तो अक्सर वाले आपको कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करने हैं, मतलब कि जितने सेंटेंस आप अक्सर से रिलेटेड बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उसे आपको इंग्लिश में इस तरह से बोलना है, ठीक है, यूजुअली से। So let's move ahead and let's erase it at first. So आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का है। एंड अगला हमारा स्ट्रक्चर है बाय आस्किंग हू। काफी कमाल का और लर्नेबल स्ट्रक्चर है बाय आस्किंग हू। इसका जो सेंस होता है उसका मतलब होता है बाय आस्किंग हू, मतलब होता है किससे पूछकर। जब हम कभी कभार इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं कि किससे पूछकर तुम वहां गए, या फिर किससे पूछकर तुमने मेरी पेन ली, किससे पूछकर तुमने मेरा फोन लिया, ओके, किससे पूछकर तुमने ऐसा किया। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि किससे पूछकर तुमने ये काम किया, तो वहां पे हम यूज करते हैं बाय आस्किंग हू। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट, स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना है बाय आस्किंग हू। बाय आस्किंग हूम, यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज कर देना है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले बाय आस्किंग हूम एंड आफ्टर यू हैव टू यूज योर सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे यूज करना है। अभी इसका सेंस होता है कि हाँ किससे पूछकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हुआ किससे पूछकर तुम वहां गए, ओके, सपोज दैट हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, नहीं कभी बार ऐसा होता है कि कुछ
ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं ना वहाँ पे मत जाना, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर हम चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, किससे पूछ कर तुम वहाँ गए। या फिर जब कभी कोई किसी से बात करने के लिए मना करता है कि इससे बात मत करना, बट स्टिल कि अगर हम उससे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, किससे पूछकर तुमने उससे उससे बात की। ओके, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए ये है हमारा स्ट्रक्चर। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब कुछ एग्जांपल से इससे अच्छे से समझते हैं। तो पहला यहाँ पे एग्जांपल है, द फर्स्ट एग्जांपल इज इफ यू हैव टू से दैट किससे पूछकर किससे पूछकर तुम वहां गए। ठीक है, किससे पूछकर तुम वहां गए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे किससे पूछकर तुम वहां गए। आप सबसे पहले बाय आस्किंग हूम। ओके, क्या यूज करेंगे, बाय आस्किंग हूम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूज किया बाय आस्किंग हूम, तुम वहां गए, है ना। सो यू, काम क्या हो रहा है, जाने का, यू वेंट, कहां, वहां, मतलब देयर। ठीक है, बाय आस्किंग whom you went there, मतलब किससे पूछकर तुम वहां गए। ठीक है, तो इस तरह से हम कई सारे सेंटेंसेस को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं एंड उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, अगर आपको कहना हुआ किससे पूछकर किससे पूछकर तुमने मेरा फोन लिया, किससे पूछकर तुमने मेरा फोन लिया। ठीक है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे किससे पूछकर तुमने मेरा फोन लिया। बहुत ही कमाल का सेंटेंस है। देखिए कैसे यूज करेंगे, सिंपली बाय आस्किंग whom, by asking whom you, अब तुमने you, अब फोन लिया मतलब कि क्या होता है, फोन लेना मतलब टेक होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, took my phone। ओके, by asking whom you took my phone, किससे पूछकर तुमने मेरा फोन लिया। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आप इसे भूले ना। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, बट ओके, आपको इसमें प्रैक्टिस जरूर करनी है। यू मस्ट प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। ओके, सो guys, today you have learned so many sentences and as well that 5 structures. Okay, तो आज आप लोगों ने 5 स्ट्रक्चर ऐसे पढ़े हैं कि जो कि आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं while speaking English. So you have to write it. आप इसे लिख लें और इस पे आपको प्रैक्टिस, कई सारे सेंटेंसेस को आपको इसमें कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करना है इससे रिलेटेड, जो भी आप अपनी डेली लाइफ में स्पीक करते हैं, डेली रूटीन में स्पीक करते हैं। किससे पूछकर तुम वहां गए, किससे पूछकर तुमने मेरा फोन लिया, किससे पूछकर तुमने चोरी की, किससे पूछकर तुमने उससे बात की, किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। तो इस तरह से कई ऐसे सारे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा स्पीक करते हैं। ठीक है, बट हमें पता नहीं होता है कि इन सारे सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश में बोलने के लिए होता है तो हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। ओके, सो आज से सोचना बंद, बोलना स्टार्ट। ओके, सो आई मीन टू से दैट यू हैव टू थिंक इट, बट इस सारे सेंटेंसेस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि सोचना ना पड़े कि हाँ कैसे इसे स्पीक करेंगे। ओके, दिस इज द सेंस ऑफ, ओके, ये है मतलब। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, जो कि काफी कमाल के स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को
आपको प्रोवाइड किए हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर बीइंग विद मी एंड हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत ही कमाल के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को करेगी इंक्रीज एंड दैट विल मेक यू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।